आज बहुत ही अहम टॉपिक पर वीडियो बनाई है। आज हम वॉशरूम की डीप क्लीनिंग करेंगे। ये देख लें आप वॉशरूम कैसा हुआ है, इसकी आज हम डीप क्लीनिंग करेंगे। इसके लिए हमें एक DIY बनाना है। इसके सबसे पहले हम ये डालेंगे, इसमें हम थोड़ा सा ये डाला, थोड़ा सा हम इसमें सर्फ डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे, इसमें हम विनेगर डालेंगे। विनेगर डालने से इसकी जो डीपली सफाई हो जाती है, दाग धब्बे उतर जाते हैं। ये चीज़ें डाल के इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। ये पानी शामिल करें, इसको हम फुल भर लेंगे। अच्छे से मिक्स करके वो जगह जहाँ हमारी बहुत ज़्यादा नीड है वहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। बल्कि इसको वॉशरूम की टाइलों हर जगह आप डाल सकते हैं। इसको डालकर आप इस DIY को हम डाल देंगे। फिर उसके बाद हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट छोड़ने के बाद मिलते हैं आपसे। 5 मिनट गुजर गए हैं, अभी हम इसकी सफाई करते हैं। इसे सारा ऑब्जर्व कर लिया। एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, जो हमारा हम 2 वॉशरूम के देखें, एक जो है इसके अंदर डाल इसके ऊपर मारने के लिए और एक वैसे टायर पर मारने के लिए। क्योंकि अगर दोनों आप एक ही चीज़ का यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाएगा और दूसरा ये सही काम नहीं करेगा। सब पूरे वॉशरूम में, बड़े वॉशरूम के जरासीम फैल जाएंगे। सबसे पहले अंदर से साफ़ करते हैं, अंदर से साफ़ करते हैं। अभी हम वो लेकर, ये पुरानी तार हमने रखी हुई है जिसके साथ हम इन जगहों को साफ कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा गंदी हो जाए। ये देखिए, इसके अंदर मारने से ये पुरानी तार, हमारे पास पुरानी तारें बच जाती हैं वो बर्तन धोने में। देखिए किस तरह वाइट हो रही है। अगर घर का वॉशरूम आपका साफ होगा तो आपका पूरा घर एक खूबसूरत लुक देगा, क्योंकि जरासीम नहीं जाएंगे पूरे घर में। अभी हम इसको भी हम स्पंज से साफ कर लेंगे। अब रहेगी हमारी टाइल्स को हम इस तरह साफ करेंगे।
शीशे को हम ऐसे साफ करेंगे। थोड़ा कोई नींबू लेकर उसको आधा काट के उसको साथ इससे शीशा बहुत चमकता है। 2-3 दफ़ा साफ करें। जो गंद इकट्ठा हो जाता है इसके ऊपर, इसको आप लाजमी उठा लें और डस्टबिन में डाल दें ताकि पानी आसानी से जा सके और इस जगह भी साफ हो जाए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा साफ़ सुथरा अंदर तक हमारा वॉशरूम साफ़ सुथरा हो गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।